वेलकम टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम। मैं हूं नादिया खान और आप हैं मेरे वो वाले व्यूअर्स जो कि इतने लॉयल सालों से माशाल्लाह मेरा शो देखते हैं। मैं जहां भी जाऊं आप मेरे साथ 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 ऐसे कनेक्शन होना चाहिए। और कल का दिन कैसे गुजरा, क्या किया आप लोगों ने? एहतियात की, ख्याल किया, घर से बाहर नहीं निकले, वेरी गुड। मेरा तो बिल भी आया है और मैं बिल देते हुए आप यकीन करें 4-5 दिनों से ये हो रहा है कि मेरा वो PTCL का बिल आया है, मुझे देना है, टाइम है डेट में। मैं यूनुस भाई आप जमा कर देना, नहीं नहीं रहने दें मैं कर दूंगी। अच्छा फिर मैं अगले दिन कहती हूँ आप जमा करा दें। ऑनलाइन मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी काम के लिए कोई निकलता है घर से यूनुस भाई अगर सब्जी वगैरह, मेरी जान निकल जाती है, मैं इतना घबराती हूँ। मैं कहती हूँ रुक जाएं, सैटरडे को हम इकट्ठे शॉपिंग करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये कि अब और क्या, हाँ स्कूल की फ़ीस भी मैं इतने दिनों से अभी, क्योंकि आई वाज वेटिंग कि रिवाइज़ होगी, वो शुक्र है रिवाइज़ हुई और उसमें 20% डिस्काउंट हुआ। अब वो टाइम आ गया है जिसका कि डर था कि वो जमा करानी है। अच्छा इस दफ़ा फ़ीस देते हुए ना कुछ अजीब सी तकलीफ़ हो रही है। अरे देनी है फ़ीस, क्योंकि अब उन्होंने जो करना था, जितना कम कर सकते थे हो सकते थे हो गया, लेकिन फ़ीस देनी है। तो वो भी अब बस जमा कराने का टाइम आ गया। तो सैटरडे को उन्होंने स्कूल खोला हुआ है। बैंक्स का भी, बैंक जाते हुए डर लग रहा है यार, किधर है कौन सा चिप, हाँ बैंक जाते हुए डर लग रहा है कि मैं बैंक में जमा कराऊँ, स्कूल में जमा कराऊँ, यूनुस भाई को भेजूँ, नहीं मैं खुद जाऊँगी। मुझे लग रहा है मैं सारे काम जो है ना, मैं जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करूँगी सारे प्रोटोकॉल के साथ। मेरा अबाया इतना अच्छा माशाल्लाह इस वक्त काम आ रहा है, फुल अबाया, मेरा ये हिजाब, ये मास्क, चीज़ें करके फिर मैं जाती हूँ पूरी। तो मुझे तो बाकायदा लोग देख रहे होते हैं ना, मतलब ये किस चक्कर में। तो उसके बाद जो शॉपिंग, जो ग्रॉसरी अपने सामने ही करके उसको ब्लीच के पानी से धो के सारा कुछ सफाई करके उसके बाद ही घर में वो एंटर करती है। अच्छा कल एक बड़ी मज़े की बात हुई, शुक्र है डरते डरते कल अजान के मेरे बेटे के जो बाल जो कि बेचारे बिल्कुल जंगली हुए थे और उसको बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि उसने कभी लंबे बाल रखे नहीं। हर 20 दिन में बाल कट करवाने वाला बच्चा अब 2-2.5 महीने हो गए हैं, उसका हेयर कट नहीं हो रहा था। तो कल फाइनली घर में अजान का हेयर कट हो गया और मैंने फिर आपके लिए रिकॉर्ड भी किया। मैंने कहा आपको दिखाती है, और वो खुश कितना के हद नहीं। बाद में कहता है मामा मैंने उनसे कहा ही नहीं कि थोड़ी सी मेरी हेड मसाज और गर्दन की मसाज भी हो जाए, नेक मसाज तो कराई नहीं। चुप करो, शुक्र करो बाल कट गए। तुम्हें मसाज की पड़ी है, वरना होता है ना उधर हल्का हल्का थोड़ा सा। अच्छा जेल भी लगाई ना पूरे उसने, स्टाइल फैशन किए। मैं आपके लिए रिकॉर्ड किया जस्ट फॉर यू, तो थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए। ये देखिए जी, अजान तो खुश होए, हमारी खैर है जी। दिखाएं ज़रा वीडियो अजान का हेयर कट। हाँ बड़ी खुशी हुई मुझे, उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ, ख्याल के साथ, जब कान के बिल्कुल पास बाल कटते थे तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मास्क उतरता था और मैं अलर्ट हो जाती थी। हा। तो ये आप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मेथड भी, मैंने कहा अगर आपके पास क्लिपर्स हों ऐसे घर में, इलेक्ट्रिकल शेवर कहते हैं इसको, क्लिपर कहते हैं क्या, उस तरह से आप जो है ना बच्चों के बाल काट दें। कोई बात नहीं, टेढ़े मेढ़े भी कट जाएं तो कोई हर्ज नहीं, किसको दिखाने। मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए। तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड के, भाई के, बच्चों के बाल आप ट्रिम कर दें। हाँ अच्छा साथ में वीडियो गेम भी चल रही है, ओके। तो फिर हेयर कट, पर फाइनल कट भी तो दिखाओ ना, फाइनल में कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा हो गया ये। हा ही सो हैप्पी। ये ओहो हाँ, और उसको देख के, बच्चे के चेहरे पे खुशी देख के फिर मैं भी बहुत खुश होगी। तो इसलिए आई थिंक पेरेंट्स के डिप्रेशन दूर करना, टेंशन दूर करने का बेस्ट तरीका है कि उनके बच्चे मुस्कुराएं, और वो तब मुस्कुराएंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मुझसे भी पढ़ाया नहीं जा रहा आपकी तरह। तो ऑनलाइन इस वक्त कुछ फ्रेंड्स, ट्यूटर्स जो लोग फ्री हैं, फ्रेंड्स के बच्चे जो फ्री हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दो ना, तुम फ्री हो, अपनी बेटी को कहो ना ज़रा थोड़ा सा 1-8 घंटा टाइम निकाल देना, क्या मसला है। तो इस वक्त वीडियो कॉलिंग हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हाँ। तो उससे, उस ब्लेसिंग की वजह से हम कनेक्टेड हैं लोगों से। इमेजिन, मेरी उन लोगों से भी बात हुई जो कि अकेले रह रहे हैं, फ्रेंड्स हु आर स्टडीइंग अब्रॉड, बच्चियाँ बच्चे जो अकेले एक अपार्टमेंट में रहते हैं। उनका सोचें, जो किसी से कोई है ही नहीं बात करने को। यहाँ तो फिर भी हम एक फैमिली यूनिट रह रहे हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं, लेकिन जो एक शख्स अकेला रह रहा है इस वक्त अब्रॉड, बाहर या कहीं भी, वो कितनी तकलीफ में ना, कितने परेशानी में। मियाँ बीवी इस वक्त अलग हुए हैं। मेरी एक फ्रेंड अभी दुबई से आई थी, यहाँ फंस गई, मियाँ उसके उधर है, और वहाँ जो प्लानिंग चल रही है उसको, मियाँ बीवी को अलग करने के लिए, हा वो एक अलग मैंने कहा इन क्राइसिस में भी पॉलिटिक्स और इस चीज़ों का तुम लोगों के पास टाइम है?
किसी के पास, तो इट इज़ शॉकिंग एंड रियली डिसअपॉइंटिंग अगर इस तरह की बात हो जाए। एनीवेज हम थोड़ा सा उस फेज़ में मुझे लगता है कि अब हम एंटर हो रहे हैं जहाँ थोड़ी सी डिप्रेशन और थोड़ा सा ना, क्या कहना चाहिए, एब्सेंट से हो गए हैं। मैं खुद इतनी चीज़ें जो मैं रेगुलर करती थी, सुबह अपने मास्क रखने, सैनिटाइज़र रखना, चीज़ें रखनी, आज आप सोचिए मैं क्या क्या नहीं भूली। मैं अपने ग्लव्स भूल गई, मैं सैनिटाइज़र भूल गई, मैंने अपना मास्क नहीं रखा, मैंने बाल नहीं रखे, कल अजान मेरे बालों से खेल रहा था वो वहीं रह गए यार। मतलब एक्सटेंशन भूल आई और खाली डब्बा रख दिया गाड़ी में बगैर बालों के। मतलब मुझे लग रहा है कि आई एम गेटिंग अ बिट फॉरगेटफुल, कि मैं चल तो रही हूँ लेकिन मैं ख्वाब में हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं अभी जो है ना, मेरा ख्वाब ख़त्म होने वाला है और बस एवरीथिंग विल बी फाइन एवरी डे दैट आई वेक अप। एवरी डे जब मैं उठती हूँ मुझे लगता है कि ये ख्वाब है और आज नॉर्मल है लाइफ, और मैं बाहर जाऊँगी, मुझे वो अपने जो ना करीब करीब से बाइक्स वाले, हाँ वाले, रेड़े वाले, रिक्शे वाले, वो तमाम लोग जो जहर लगते थे सुबह के, जी हाँ गाड़ी ना लग जाए, एक्सीडेंट्स भी हो इनकी वजह से, मैं सबको मिस कर रही हूँ। सबको हम इतना मिस कर रहे हैं। वो लाइफ, वो एक नॉर्मल चीज़ जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते आए, सारी ज़िंदगी नहीं हुआ ना, फर्स्ट टाइम ऐसा, तो इसलिए थोड़ा सा इट्स गेटिंग टू अस, आई कैन इमेजिन। और मैं देखिए खुद थोड़ी सी एब्सेंट माइंडेड होगी और रोज़ जाके सोचती हूँ आज तो मैंने आउट स्टाइल की 3 वीडियोज़ बनानी है और एक भी नहीं बनाती। ये क्या है? ये नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं टेंशन में हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन देयर इज समथिंग मिसिंग। मेरी को लगता है जैसे मेरी बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो, मैं एक बैटरी पे काम कर रही हूँ सवाए बजाय 3 के, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। तो दुआ मलिक शो पे आई हैं जो कि क्या कहना चाहिए, काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग, NLP कोच भी हैं। पहले एक्टिंग करती थी तो ज़रा ये ज़्यादा मेरा गम और हमारा गम समझ सकती हैं वो लोग जो शोबिज़ में हैं। इसके अलावा जनरली भी आप इनसे बात कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और क्या सोच के इन्होंने शोबिज़ छोड़ के ये शुरू कर दिया, बिल्कुल डिफरेंट। मैंने बड़े कम लोगों को देखा है शोबिज़ से लाइफ कोचिंग की तरफ आते हुए। और लेटर इन द शो में राफिया भी ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे आज डिफरेंट। हम उनसे बात करेंगे अबाउट ऑनलाइन हम पैसे कैसे बना सकते हैं, फिटनेस की भी बातें करेंगे क्योंकि उनको शौक है, लेकिन ऑनलाइन भी कुछ अगर आप चाहें तो अपनी इनकम कर सकते हैं। एंड राफिया हैज़ बीन डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट, तो मैंने कहा उस पर हम शेयर करेंगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ। अब मैं बैठ जाऊँ? अस्सलाम वालेकुम। दुआ कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज वो जरा जल्दी शो खत्म होगा ना, वो कर्फ्यू सा है 12 बजे, वो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। मुझे लास्ट टाइम 2 घंटे लगे घर पहुंचते पहुंचते। हाँ, इस शक्ल की भी कोई नहीं परवाह कर रहा। अच्छा, हाँ, मास्क लगाया होगा ना आपने, तो कोई पहचाना नहीं होगा। नहीं, उसके बावजूद जो है ना इस वक्त पुलिस किसी का नहीं खातिर में ला रही, रूल। गुड यार। तो इसलिए मैं जरा जल्दी निकलूंगी, तो बहुत सारी बातें शुरू में कही। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? प्यारी सी दुआ। बिल्कुल, दुआ करो सब अच्छा हो जाए। मैं आपके लिए खुसूसी दुआ करूंगी आज। अच्छा मुझे बताओ, ये शोबिज से तुम्हें ड्रामों में मैंने देखा, तुम्हारी फैमिली एक्टिंग में रही है भी। सोचा कैसे कि मैं इसको स्विच करके NLP, लाइफ कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकर? अच्छा, मुझे लगता है कि नादिया मैं ये चीज़ें बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि जब मेरी डिलीवरीज हुई, मेरे बेबीज़ हुए, उसके बाद एक चीज़ होती है पोस्टनेटल डिप्रेशन, जिससे मैं गुजरी थी। और मैंने क्योंकि पढ़ा इंग्लैंड से था, तो मैंने खुद देखा था कि जब लड़कियां कंसीव करती हैं तो उनको अस्पतालों में उनके हस्बैंड्स के साथ बुलाया जाता है और उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो प्रॉब्ली हार्मोनल चेंजेस की वजह से इन चीज़ों की वजह से गुजरेगी और इसको तुमने ऐसे ऐसे हैंडल करना है। वेयरएज़ यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे बोला जाता है बेटा पैदा कर दिया तो नखरे आ गए, हम तो दूसरे ही दिन काम पे लग जाया करते थे और इस तरह की बहुत सारी बातें, राइट। सो ऐसा तो नहीं था मेरे साथ, मगर जनरली अपनी ज़ात के अंदर मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनके साथ इंटरनल इश्यूज़ क्या हो रहे हैं, इंटरनली वो किन कैफियत से गुजार रहे हैं। बस उनको लगता है कि दे आर नॉट फीलिंग गुड। जैसे आप कह रही हैं कि मुझे नहीं पता क्या होता है कि मैं फॉरगेटफुल हुई हूँ या मैं चाहती भी हूँ वीडियोज़ बनाना और मैं नहीं बना पा रही। मुझे लग रहा है मैं नींद में हूँ, मैं हवा में हूँ, फ्लोटिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे सरियल सी फीलिंग नहीं होती कि आप नहीं है। बिल्कुल, ये नहीं देखो ना कि मेरी एक नॉर्मल डेली रूटीन है, चीज़ें चेक करना रखना, ये वो मैं नहीं कर रही। मुझे कि मैंने यार आज सुबह पैसे लेके जाने हैं, मेरा ये काम है, मैंने वो करना है, मैं वो अपने नॉर्मल काम जो मैं अपने आप को याद करा रही हूँ मैं नहीं याद रख रही, भूल। बिल्कुल। अच्छा, जब हम किसी से बातें भी कर रहे होते हैं ना नादिया, तो हम बड़ी सतही बातें करते हैं, बड़ी शैलो बातें करते हैं। हम इन डेप्थ कन्वर्सेशंस अब हमारी रिलेशनशिप्स में भी नहीं रही। हम सुन नहीं रहे होते और अब हम कहना भी नहीं चाहते बिकॉज हमें पता होता है अगले ने सुनना ही नहीं है।
राइट। तो होता क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर, एक बक्से के अंदर अगर आप धनाधन चीजें भरे जाएं, तो एक वक्त आएगा कि उसके अंदर कुछ जाने की भी जगह नहीं होगी, और अगर उससे आपको पता होगा मैंने कुछ एक चीज निकाली तो सब निकल जाना है, राइट। तो यही होता है ह्यूमन ब्रेन के साथ। हम इसका डब्बा बंद कर देते हैं और हम कहते हैं कि हम नींद की कैफियत में हैं, या हम जोन आउट हो चुके हैं, हम एक ड्रीमी जोन में हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ। यही हो रहा है एक्चुअली हमारे साथ, बिकॉज हम लोग अपने ज़ात से सेल्फ टॉक और सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक डिप्रेशन की बात आती है ना नादिया, कि हमें पॉज लो, जहाँ डिप्रेशन की बात आती है ये हम कॉल के बाद बताएंगे कि जहाँ डिप्रेशन की बात आती है तो वहाँ कौन सी बात आती है। दुआएं साथ आई हैं हमारे, और हम अच्छी अच्छी दुआएं करें सारे, ताकि सब अच्छा हो। कॉलर से बात करते हैं, लाइव कॉल करके आप दुआ से प्लीज डिस्कस करें, मैं भी डिस्कस करूँ, आज मेरी भी थोड़ी सी क्लास हो जाए तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम समीरा। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा नाम है? समीरा फ्रॉम सियालकोट एस। कैसी हो? हाँ जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ नादिया, कैसी हो? यार मैं ठीक हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं आधी जागी हुई हूँ। आई डोंट नो, मुझे अजीब सा मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाब में हूँ, रियल नहीं है। नादिया मैं आपकी बातें सुन के ना, तो बिल्कुल मेरी भी यही सिचुएशन है। मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आधे सोए हुए आधे जागे, रात को सोते हैं तब भी पूरी सुकून की नींद नहीं है, और बाहर निकलो तो लगता है कि अजीब सी सिचुएशन हो गई अब, है ना? अच्छा, आपके साथ भी हो रहा है? मैं समझी मैं ही कुछ ऑफ जा रही हूँ। नहीं बिल्कुल मैं डेली आपका प्रोग्राम उठ के देखती हूँ, बच्चों को भी। और नादिया आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं आपसे बहुत अरसे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी लेकिन होता नहीं था। नादिया आपकी वो बातें, जो आपकी चप्पल वाली बातें, आपकी अम्मा की बातें मैं बहुत मिस करती हूँ। चप्पल वाली कौन सी बात थी? मैं वो सारी बातें मिस कभी करती मारा होगा ना मैंने चप्पल से, और आपने बता मम्मी दिया ने होगा। चप्पल से कभी नहीं मारा। चप्पल वाली कौन सी बात जो मैंने मारा? आपने खाई है मार। आप जब मम्मी पहले ने मुझे प्रोग्राम कभी किया मारा। करती थी तो अम्मा की चप्पल आ जाएगी, ये होगा। आप अपनी अम्मी की बातें करती थी, हाँ, और तो अभी भी करती हूँ। तो मैं वो बातें बहुत मिस करती थी। आपकी बातें रियलिटी के बिल्कुल रियलिटी झलकती है आपकी बातों में। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, आपके टॉपिक, आपकी सारी सिचुएशन, बिल्कुल वो हमारे साथ भी हो रहा होता है। थैंक यू कोई सो मच। फेक नहीं है माशाल्लाह। नादिया कीपर, आप चलो आगे, और आप मत छुप के बैठ जाया करो, आप इसको कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच। आज तुम पता मैं पहली रोने वाली हुई हूँ, मुझसे ऐसी बातें नहीं करो। नहीं, आप छुप के क्यों बैठती हो? हम सब आपके साथ हैं। आई डोंट नो, टुडे आई एम डिप्रेस्ड। नहीं आज थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे आज बेजारी हुई है। नहीं यार, बहादुर ब्रेव गर्ल। अच्छा, नादिया को अभी वो मेरे ख्याल है शायद उनकी अम्मी के बारे में बात हुई है, या उनकी वैसे ही सुबह से कैफियत ऐसी थी। आप ये देखें कि वो लोग जो सुबह सवेरे मुस्कुरा के आते हैं आपके सामने, टेलीविजन पे बैठते हैं, उनकी ज़ात के अंदर क्या क्या चल रहा होता है, और हम लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि कोई भी इंसान है, कोई भी खातून लड़की टीवी पे आती है तो वो उसको कोई गम और तकलीफ ही नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी ब्रेक लें, छोटी सी ब्रेक लें, और वापस आएंगे नादिया के प्यारे से मूड के साथ। थैंक यू। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सॉरी रियली सॉरी। मैं तो यहाँ सबको चेयर अप कराने आती हूँ सुबह सुबह। मैं यहाँ थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, बट इट्स आई फील बेटर। थोड़ा सा ना रो के, थोड़ा सा मुझे दुआ ने पप्पी भी दी, तो बड़ा अच्छा हो गया किसी ने। तो बच्चों को भी घर में दूर का ज़्यादा वो भी डिस्टेंस रखो, तो थोड़ा सा ज़रा लव केयर अच्छा हो गया। आई एम फाइन नाउ, अल्लाह का शुक्र है। बल्कि अच्छा भी है, थोड़ा सा अकेले में जाके ना इंसान रो ले तो यू फील गुड। और मैं रोई नहीं, बहुत दिन हो गए रोई नहीं, और अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग टफ रखा हुआ। आज वैसे ही जब उठी हूँ ना, तो मुझे लगा जैसे मैं बादल में हूँ, कि जैसे मेरी बॉडी काम कर रही है, मेरा दिमाग सो रहा है। हालांकि अच्छी नींद लेती हूँ मैं, तो 10-11 बजे सोने वालों में से हूँ, और सुबह जल्दी उठना। लेकिन बस आज वैसे ही मेरा दिमाग ना थोड़ा ऑफ हुआ है। मुझे लग रहा है जैसे ये रियल नहीं, मैं किसी ख्वाब में हूँ। आई डोंट नो। मैं अच्छा आज ये बैठी हैं, इनसे ही बात करूँगी। हाँ भी तो मेरा इलाज करें। और मेरे जैसे ऐसे तमाम लोग जो कि अब थोड़ा हो रहे हैं, ज़रा ऑफ हो रहे हैं,
थोड़ा सा बिल्कुल। हमको जरा बस हो गई है जिनकी तो। हाँ, मैं पहले तो ये बता दूं, देखिए हम लोग जब टेंशन में आते हैं, जब डिप्रेशन में आते हैं और सैडनेस में आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं बिकॉज हमें वाई नहीं मिल रहा होता, अपना क्यों नहीं मिल रहा होता। जब भी हमारे साथ जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है या ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते, पहली चीज जो हम करते हैं, ये क्यों हुआ, अल्लाह ताला ये क्यों हुआ। पहले तो आपका क्यों का मैं जवाब दे दूं ताकि आपका मामला पहले ही सेट हो जाए। ये इसलिए हुआ बिकॉज हमारा दुनिया में आपने देखा है कायनात में क्लाइमेट चेंज जो एक ऐसी चीज़ थी जिससे हम लड़ ही नहीं सकता था, इंसान की सकत नहीं थी इससे लड़ने की। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ पे बर्फबारियाँ होती हैं वहाँ पे आगें लग रही थी, गर्मियाँ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड कर रही थी, सर्दियाँ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सटेंड कर रही थी। दुनिया जो है कायनात, वो नेचर तबाही की तरफ जा रही थी। अब नेचर जो है, कुदरत, ये इंसान के हाथ में नहीं है, इसका इंसान कुछ नहीं कर सकता था। अल्लाह ताला ने अगर ये वबा दी हमें, इस वक्त बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शायद क़यामत नज़दीक है, ये सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला को पता है क़यामत का एग्जैक्ट टाइम, ये हमें नहीं पता, ना कि हमें इन चीज़ों की टो लगानी चाहिए, ठीक है। हमें ये पता है कि ओजोन लेयर जो थी, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका था कुछ ममालिक में, और अब वो ओजोन लेयर जो है, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, वो ओजोन लेयर 80% रिकवर हो चुकी है। और अगर एक हफ्ता ये लॉकडाउन मजीद दुनिया में रहा तो ये ओजोन लेयर रिकवर हो जाएगी। हम लोगों को इससे ज्यादा बढ़ के और क्या चाहिए। तुम्हें कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वाली? मैं तो जब रिसर्चेस करती हूँ ना बैठ के, मैं भी तो यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। आप देखें डिप्रेशन के पेशेंट्स मेरे पास इस वक्त कितने आ रहे होंगे। अच्छा, आज पता हल्का वाला भी नहीं ना, रोना भी आ रहा है, भां भां वाला के ना, बंदा जो नहीं तकिए में सर रख के वो ऐसे वो वाला रोना आ रहा है, पता नहीं क्या। अच्छा, और मैं आपको बताती हूँ, देखें बहुत सारी ऐसी चीजें थी इंसान के अंदर जो इंसान रियलाइज नहीं करता था। अल्लाह ताला ने ये टाइम हमें दिया ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्लियर हो, क्लाइमेट क्लियर हो। आप देखें कि जमीन की तो ट्रांसपोर्ट वैसे ही बंद हुई, पूरी दुनिया में आसमान की भी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। कितना जो है वो इससे जो गंद गुबार था वो पोल्यूशन कंट्रोल हुई होगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा फ्रांस में एक कनाल है जो कि बहुत मशहूर है, वहाँ पे डक्स का नामो निशान नहीं था। बंद किया उस शहर को, एक हफ्ते के अंदर डक्स निकल गई, बतखें आ गई। यार उनका भी तो दिल था ना एंजॉय करने का, ठीक है। फिर हम लोग जानवर आ गए, कुछ तो शहरों में जानवर घूम रहे हैं, पहाड़ों से नीचे आ गए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम लोग रोटी कमाने के लिए सुबह सुबह जो निकलते हैं नादिया घर से, ठीक है, बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकलते हैं, मगर 18 माह के बच्चे को हम लोगों ने फेंका होता है स्कूल में। मैंने भी यही किया है, ठीक है। अब उन माँ बाप को टाइम मिला है उन बच्चों के साथ उनको लम्स देने के लिए। अपना माँ का लम्स सबसे ज्यादा जरूरी है। नादिया, हम वो नहीं देते थे, और हम लोग हमेशा कहते थे ना कुछ अर्से से कि यार हम एक विशेष साइकिल का हिस्सा बन गए जो रुक नहीं रही। हम एक ऐसे पहिए में फंस गए हैं कि जो चले जा रहा है, ना हम रुक सकते हैं ना हम बैठ सकते हैं। सॉरी यार, टाइम ही नहीं मिला तुमसे ना, 2 साल हो गए बात ही नहीं हुई। हाय अम्मी, आपको सॉरी फोन नहीं किया, 5 महीने हो गए, बस टाइम ही नहीं मिला। हाँ बेटा, आई नो, आई अंडरस्टैंड। ये चीजें चल रही थी। हमें लग रहा था कि अगर हम रुके, हम रुक नहीं सकते क्योंकि ये पहिया रुकेगा तब हम रुकेंगे, और पहिया कैसे रुकेगा। अब आपको ब्लेम गेम रियलाइज हुआ। बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में करते हैं और कहते हैं यार शैतान ने भड़का दिया था। फिर बहुत सारी चीजें करते हैं, हम कहते हैं यार टाइम ही नहीं मिलता, मैं अपने माँ बाप से कैसे बात करूं। मसले आपके अंदर भी होते हैं। अब टाइम मिला है ना, बात करें सारे रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप से सबसे बात करें, सबको कॉलें मिलाएं। आप देखें जो औलिया अल्लाह होते थे वो 40-40 दिन तक जंगलात में रहते थे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब आप घर में लॉकडाउन हो चुके हैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम हमने कनेक्शन क्रिएट किया हो, राइट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी सैट डाउन ऑन द जानमाज एंड स्पोकन टू हिम? हमने कब किया है ये सब? तो हमें तो अल्लाह ताला ने टाइम दिया इन सारी चीज़ों का। आप देखें डोमेस्टिक जो हेल्प होती है हमारी जो मेड्स होती है नादिया, मुझे रियलाइज़ हुआ जब से मैं घर का काम खुद कर रही हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं वो उसकी हड्डियाँ किस कदर टूटती होंगी, कितनी तकलीफ होती होगी उसको, और वो फिर पूरा दिन मेरी डांटे भी खाती होगी, ये सही नहीं करती, तुम वहाँ पे चिकनाई रह गई, वहाँ पे तुमने कचरा नहीं निकाला। अब हम खुद कर रहे हैं तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उस गरीब की रोज़ी कमाना कितना मुश्किल है। हमें लगता है हमारा काम मुश्किल है, राइट? शौहर अब घर पे बैठ रहे हैं, उनको, मेरे शौहर को पता चला है कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मुझे मेरे मुंह पे कितनी तपिश आती है, मैं कितना थकती हूँ, वो जो बर्तन मैं धोती हूँ वो कितनी मुश्किल है, राइट? मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, बड़ी चीज़ें हम लोगों को पता चली हैं यार। तो अगर हम इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें तो फिर हमें लगेगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये टाइम अपनी ज़ात के लिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और सॉलिट्यूड के लिए दिया है।
तो इट डिपेंड्स कि हम किसी भी चीज़ को किस जाविये में लेते हैं। सही है, मैं कहती हूँ ये बहुत ही शदीद बड़ा गुनाह है कि आप इस तरह की वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं। पहले ज़माने में इतनी टेंशन और स्ट्रेस फैल चुकी है। अभी नादिया से मैंने पूछा, नादिया क्या हुआ? कहती कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस वो वीडियोस देख देख के परेशान हो रही हूँ। यार आप लोग व्हाट्सएप के डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, आप लोग व्हाट्सएप के क्या क्या हो रहा है, स्कॉलर बन के बैठे हुए हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी कि अमेरिकन लड़की जो बता रही थी, उसमें इतनी खफा अपनी गवर्नमेंट से, अपने प्रेसिडेंट, अपने उसके सारे, कि भाई मेरी बहन को था, मैं बार बार उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ और वो उसको कह रहे नहीं इसको नमूनिया है, इसको ब्रोंकाइटिस है, इसको ट्रीट नहीं कर रहे थे। फिर एंड में जब वो बिल्कुल ही उसका हाल बुरा हो गया, मतलब तो उसको एडमिट किया उसके मरने से 3 घंटे पहले, और तब कहा टेस्ट नहीं कर रहे थे। कि अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसी जगह पे भी कह रही है टेस्ट नहीं कर रहे, दे डोंट हैव इनफ टेस्टिंग किट्स, और कह रही है उसको टेस्ट नहीं किया और वो मर गई। और उस वक्त बस 3 घंटे पहले टेस्ट करके कहा कि हाँ इसको कोरोना है। और उतनी देर में कहती है मैं अपनी इस बहन को लेके ट्रेन से 3-3, 4-4 घंटे सफ़र करके लेके गई हूँ। तो सोचो कि कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा, कितनी दफ़ा। बिल्कुल। एंड जस्ट ये सारा हिसाब लगा के ये वो हम आर्टिस्ट हैं, या खैर वैसे भी तो हर कोई आर्टिस्ट है, दिल पे ये बातें लगती हैं, दुख होता है कि मतलब अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बिल्कुल आसपास के लोग अफेक्ट नहीं हुए। लेकिन अमेरिका में, बाहर के मुल्कों में अब ऐसा हो गया कि इमीडिएट फैमिली में 2-2, 3-3 लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इट्स अफेक्टिंग देम इन अ वेरी वेरी बैड वे। बिल्कुल। अच्छा, और फिगर्स और नंबर्स जो हम देख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हैं चीज़ें, तो इसलिए वो चीज़ थोड़ी सी लग जाती है। इसलिए जब मैं सुबह आज उठी तो मैं 30% उठी और 70% नहीं जाग पाई। मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जागी हुई हूँ। मैंने कॉफ़ी पी, मैंने चाय भी पी, मैंने थोड़ा केक भी खा लिया, मीठा खा लूँ, लेकिन योगर्ट भी खाई, पपीता भी खाया, वॉलनट्स भी खाया। मैं 1.5 घंटे से, लेकिन अच्छी चीज़ें खा रही हूँ, मतलब 1.5 घंटे से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें निम कर रही थी, लेकिन मैं जाग नहीं पा रही थी। मैं ऐसा गाड़ी में अपने आप को ऐसे भी किया कि यार मेरा दिमाग खौफ हो गया है, क्या हुआ है। तो वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रोने से भी आप बेहतर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब 60% मेरा ऑन हो गया है मामला। बिल्कुल। 40% फिर भी मैं ऑफ हूँ। चलें, वो फिर आप शो के बाद थोड़ा सा रो लीजिएगा। अच्छा, एक नहीं, अभी आई एम डन। ऐसा you're done? फुल हो गया। ग्रेट। चलें, मुंह पे शाइन भी आ गई अभी हाँ, शाइन भी आ गई, और अब आंसू नहीं है मेरे पास। अच्छा, अब एक चीज और कि मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे जो स्ट्रेंथ दी थी ना जिस चीज ने, वो मैंने एक आयत पढ़ी थी कि तवक्कल अल्लाह करो मगर अपनी ऊँटनियाँ बांधे भी रखो। ठीक है, अब ये तवक्कल की जो बात आई है सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, आप किसी भी रिलीजन से हैं तो फेथ तो आपके रिलीजन में होगा ना, या अगर आप एथियस्ट भी हैं तब भी आप फेथ पे तो बिलीव करते होंगे ना कि देयर इज अ हायर पावर। तवक्कल हमारा आज टेस्ट होता है, राइट। हम एहतियात कर सकते हैं, तदाबीर कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ठीक है। एहतियात के बाद हम दुआ कर सकते हैं। डर के खौफ के मारे बैठ जाना, यार जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जस्ट मेक श्योर आप सैनिटाइज करें, जस्ट मेक श्योर कि कोई बंदे को खांसी जुकाम है तो आप उससे मिले नहीं। सही है। स्ट्रेस कहाँ आती है नादिया? वहाँ आती है जब हम चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हाथ में। हम चाहते हैं कि मेरी सेहत भी मेरे हाथ में हो, मेरी जिंदगी मौत भी मेरे हाथ में हो, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सब कुछ ठीक भी कर लूँ। नहीं, जो है ना, एक्सेप्ट इट। जस्ट इमेजिन फॉर वंस इन अ मोमेंट जो भी जिंदगी में हुआ, हो रहा है और होने वाला है, आपने सब एक्सेप्ट किया और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे लगता है कल मैंने ना टीवी भी ज़्यादा देख लिया है। मैंने कल मैं बड़ी ऑफ हुई थी। मैंने कौन सी देखी? मैंने मटिल्डा देखी, फिर मैंने वो कौन सी बच्ची ना, ट्विन्स होती हैं बच्चे छोटे, वो देखी, फिर मैंने मिनियन 3 देखी। आधा तो अजान ने मुझे पागल कर दिया ना फिल्में दिखा के, वो लगा के चला जाता है, मैं पूरी खत्म करती हूँ। वो देखी, फिर अर्तुगरुल के को 50 एपिसोड देख लिए। आई थिंक उससे भी मेरा मैं तो अपना किससे 50 एपिसोड पता नहीं कितने देख लिए। मैंने फॉरवर्ड भी करती हूँ ना बीच में, लेकिन ये कि मुझे लगता है मैंने वो भी कल ज़्यादा देख लिया। सोई तो अपने टाइम पे हो, लेकिन कल मैंने ज़्यादा देख लिया। अच्छा। कल मैं अपने आप को डायग्नोज करूँ कि मुझे हुआ कि मेरे बालों पे ना जाना। अच्छा, 2 चीज़ें हम सुबह सुबह, ये चीज़ आप याद रखें कि जो भी चीज़ हम सुबह उठ के करते हैं और रात सोने से पहले करते हैं नादिया, पूरी जिंदगी उस पर मुनहसर होती है हमारी। सही है। सुबह उठ के जो करेंगे, सुबह उठ के आधा घंटा जो करेंगे, वो पूरा दिन हमारा मूड वैसा रहेगा। इसीलिए कहते हैं द मॉर्निंग रूटीन ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कामयाब लोगों का मॉर्निंग रूटीन। ये क्या है? हाँ, ये इतना मशहूर क्यों है? अच्छा, पता है मुझे लगा दुआ, मुझे गुस्सा भी आया अपने आप पे, मैं इसलिए भी रोई हूँ। मुझे गुस्सा अपने आप पे यही आया कि मैं ये चीज़ें कैसे भूल गई। मैं बाल घर भूल गई, मैं एक्सटेंशन अब घर भूल गई, मैं अपने क्या कहते हैं इसको, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स सब भूल करके मैं खुद कैसे आ गई।
खाली बैग कैसे ले आई मैं? व्हाट्स रॉन्ग और विद अगर मी? आप खुद भी ना आती तो क्या करने? नहीं आई जाती, कोई ना कोई भेज देता। पीटीवी गाड़ी थी, खींच के निकाल ही लेते। मुझे उस पर भी अपने आप पे तब चढ़ी थी यार, ये व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मैं इतनी ऑफ हो गई हूँ, मेरे बाल देखो तुम, मतलब चलो अस्सलाम लोगों वालेकुम। को माफ करती है आप। अब हंसो। फोन आ रहा है। अभी बाकी राफिया आई ना, बाकी वो थोड़ा मूड अच्छा करेगी। हाँ। कोई बात नहीं, अगर आप भी, मैं इसलिए भी आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप भी लो फील कर रहे हैं, अगर आपको भी थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन सी होती है, वो कोई ऐसी बात नहीं, इट्स नॉर्मल। मुझे, मैं इतनी पॉजिटिव बंदी, इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं भी अगर थोड़ा सा बीच में हो सकती हूँ क्या ऑफ, तो सब ऑफ होते हैं, सबको टाइम आउट चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, नादिया कैसी हैं? मैं आप ठीक हूँ। आप कैसी, कौन बात कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, हुमा बात हुमा कर रही फ्रॉम हूँ। कराची। जी हुमा। मैं बस आपको देख रही थी, मुझे बड़ा एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने कहा यार आप जैसी पॉजिटिव बंदी आज थोड़ी सी डिप्रेस होता है इंसान को वक्त में, जब बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाते दिखाते भी इंसान कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा थक जाता है। बहरहाल लेकिन मैं इस पूरे सिनेरियो में मैंने जो ये फील किया कि हम जितना ज्यादा इन सब चीजों को सोचते हैं ना, तो हम ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। आप अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो करें और चीज़ों को नॉर्मल लेके चले ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन है जब आप प्रिकॉशंस अपने सारे ले रही हैं। और मेरा ख्याल ये है कि ये टाइम, जब इतना सारा टाइम निकल गया और इंशाल्लाह आने वाला वक्त, क्योंकि रमज़ान है तो इंशाल्लाह वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हाँ, शुक्र है हुमा मेरे कि मेरी टीम ने आपको वो शॉट्स नहीं दिखाए जैसे मैं भां भां करके रो रही थी, चीखें मार के, तो कुछ सेकंड के लिए। नहीं, वो अगर आपने वो आ बात जाता सही कही स्क्रीन है। पे तो हाय हाय बड़ी एम्बैरेसमेंट नहीं होती। नहीं, वो पता है क्या, रोने से भी इंसान बहुत लाइटर फील हाँ करता है। हाँ हाँ। तो और मैं तो ऐसे लेकिन दुपट्टा बहरहाल- मुंह पे रख के दुआएं से रो रही हूँ। और बालों की टेंशन नहीं लें, बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं यार, क्या बाल, छोड़ो बाल। नहीं, कल हम वो असल में सब सब सही। मेरे ना घर वाले, हम लोग बच्चे खेल रहे थे उससे। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज बताऊंगी, जैसे फिल्म मूवीज की बात हो रही थी, तो कल ऐसे ही मैं ढूंढ रही थी नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो मैंने एक मूवी कल देखी, हिंदी मीडियम। तो बड़े मजे की मूवी है, आप अपना मूड लाइटर करने के लिए आज जाके वो देखिएगा। और इसी तरह मतलब आप ज्यादातर वो वाली चीजें देखें जिसमें थोड़ा कॉमेडी का एलिमेंट भाई हो, तो ये तो ताकि मैं आप- कितना, जो मैं जिन मूवीज के नाम ले रही हूँ वो सैड फिल्म है। डिस्पिकेबल अच्छा, नहीं, खैर मैं- मिनियंस की फिल्म है, तो बच्चों की फिल्में देखी है 3, सोचो। हाँ, नहीं अच्छा है वैसे। और बारह पता है मेरा बेटा फिल्में लगा के ना, मामा ये मूवी देखना बड़ी मजे की, लगा के वो चला जाता है। हाँ। मेरे लिए बच्चों की फिल्में लगाता है वो, और मैं देखती हूँ। नहीं, हाँ। जिन लोगों का हैरी जिन पॉटर लोगों का देख रही हूँ बाहर 2 दिन ज्यादा से। जिन लोगों को बाहर ज्यादा निकलना है ना, वो लोग थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। बट मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा आप इसको फील ना करें ना, हाँ, तो हाँ। आपको ये डिप्रेशन में आप कम से कम जाएंगे। और आपको नहीं आज देख वो के यार जैसे हम लोग अच्छा तबीयत फील खराब, करते हैं। वही ना मैंने तो- कहा मैं तो यहाँ सबको बैठी हूँ हंसाने और थोड़ा सा पॉजिटिव करने, मुझे क्या हुआ, मैं खुद फट पड़ी आज, तो वो होता है, दुआ ने नहीं, तो आना आप था, जरा हैप्पी डॉक्टर हैप्पी करीब था ना, रहे, ताकि हम लोग इसलिए। भी आपको देख के हाँ, बीमार तब होना चाहिए energetic जब रहे। डॉक्टर करीब हो, वही हाँ, वाली चीज नहीं, हुई। नहीं, मैंने कहा आज कोई बात नहीं, फट जाऊंगी तो दुआ ठीक संभाल कर लेगी। देगी ना, दुआ संभाल लेगी। बस ऐसे ही देखो, माशाल्लाह आप भी खुश रहें। ओह बहुत अच्छी बात है, रोज मैं आप लोगों को संभाल रही होती हूँ, आज थोड़ा सा आप मुझे भी तसल्ली देना जरा। नहीं लेकिन पता इट इज नॉट कि ये बस आज अजीब सही मैं उठी गलत हूँ। नहीं, आज आपको जल्दी जाना है ना, इसलिए भी आप थोड़ा पैनिक हुए। मुझे वो भी पता, लास्ट वीक में 2 घंटे फंस गई गाड़ी में, तर 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 तर, हालांकि मैं पहले निकली थी और मैं बहुत देर से घर पहुंची, क्योंकि सब रास्ते 12 बजे बंद होना होता है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा पहले बंद कर देते हैं। मैं बड़ी ख्वार हुई हूँ लास्ट फ्राइडे, तो ये वाली चीज़ें नहीं ऐसी वैसे कोई गलत बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कुछ नहीं होता है। देर आर सम डेज, क्या करें, उठी गलत हूँ। मुझे लग रहा है क्या पता मैं भी इस वक्त ख्वाब में हूँ, क्या पता मैं भी उठी नहीं हूँ, बस सोचे ना ख्वाब में एंजॉय करें। क्या पता मैंने भी थोड़ी देर बाद उठना है, और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, जो मेरा दिमाग कह रहा है। मैं अभी भी पूरी नहीं उठी, मैं अभी भी आधी सो रही हूँ। आई डोंट नो, मेरा दिमाग आज में ना, जब जैसे पोते ना कुछ बटन ऑन होके पूरा सर्किट ऑन होता है, तो 4-5 बटन नहीं मेरे चल रहे, मोटर ऑफ है, कुछ मुझे को करंट वरंट लगाओ। कुछ अजीब सी फीलिंग विच इज़ सो न्यू टू मी। पहले मैंने शायद एक्सपीरियंस किया हो, याद ही ना हो बचपन में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और राफिया आ गई और मैं राफिया को इतने प्यार से देखी हूँ। राफिया को देख के सब लगता है ऑल इज वेल। वो वाली ना, कलरफुल, प्यारी, माशाल्लाह, हंस रही, मुस्कुरा रही, उछल के उठते हुए आ रही है। तुम रो रही थी तो वो मतलब ये पॉजिटिविटी और ये चाहिए होती है। तुम्हारा नहीं अभी तक फटने वाला प्रोग्राम हुआ राफिया? नहीं, मेरा अभी रिसेंटली Point आया? उसमें हुआ, लेकिन वो इसमें नहीं हुआ था कि एकदम से ऐसे ही मुझे फील हुआ। कोई एक रीज़न था जिसकी वजह से आई गॉट बिट इनफैक्ट वेरी डिस्टर्ब थ्रू आउट द डे। आई वाज डिस्टर्ब, मैं पूरे दिन रो रही थी। मेरी बिल्ली को किसी ने पॉइजन कर दिया था, तो माई कैट डाइड इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कुडंट हेल्प इट उस वक्त। और घर में रहने वाली अच्छा, वो बेसिकली शी वाज पर्शियन ना, तो वो घर में ही रहती थी, पर उसको आदत हो गई थी कि वो थोड़ी देर शाम में जाती थी और घूम फिर के आ जाती है। मतलब चलो बिल्ली है, आप कितना रोकोगे उसको। तो मैं उसको जाने वो छत पे घूम के आती थी ना, बस लोगों की, जैसे मेरी छत से किसी और की छत पे चली गई, वहाँ से वापस आ गई। उस दिन वो आई तो वो मुझे सही नहीं लगी शाम में ना। कितने दिन पहले की बात है? 2 दिन 2 दिन पहले? तुमने मुझे बताया भी नहीं, फोन करके, टेक्स्ट करके, स्टेटस भी नहीं लगाया। मैं सिचुएशन Facebook पे नहीं, भी नहीं मैंने बताया। स्टेटस का मैंने उसके प्यार में पूरी वीडियो लगा दी। वो नहीं मैंने देखी। अच्छा, नहीं देखी, लेकिन वो होता है कि मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, जब मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ तो मैं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। पता नहीं होता है दिल नहीं तो करता। मैं फ़ोन बंद, व्हाट्सएप बंद, मीडिया बंद, अच्छा, सब आई कुछ तो बंद। घर ठीक थी, फिर क्या हुआ? नहीं, घर ठीक नहीं आई थी एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग घर। मैंने कहा पता नहीं इसकी तबीयत को कुछ हुआ है, मैं वेट को बुलाती हूँ। मैंने वेट को फ़ोन किया तो उसने मुझे कहा कि अभी तो सब बंद है और ये और वो है, मैं सुबह आऊँगा। और सुबह जब मैं उससे खाना देने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला एंड आई सॉ हर डेड इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझसे तो अजीब ही मेरी सिचुएशन हो गई थी। खैर छोड़ें वो, अब मैं रोना शुरू कर दूँ, प्लीज स्टॉप दैट। ये पॉइजन ही था। उसके सिम्टम्स पॉइजन के थे। एक होता है ना कि नेचुरल उसमें वो एक खैर बिल्ली की। किसको दुश्मनी थी तुम्हारी बिल्ली से? मेरे एक नेबर को। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको सू कर दूँ, मुझे चाह उसके ऊपर पुलिस बुला लूँ। मुझे कंफर्म नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर सबूत ढूंढना पुलिस का काम है। अगर क्योंकि उन्होंने मुझे थ्रेट किया था कि आपकी बिल्ली हमारी छत पे आती है और हमारी छत गंदी करके चली जाती है, अब ये दोबारा आई तो मैं इसको देखूंगा। अब मैं ये टीवी पे बता रही हूँ, उन्होंने ऐसा मुझे कहा था। मैंने कहा क्या देखेंगे, बिल्ली को रोकेंगे? अपने आप को रोके, अपने आप को रोक सकते हैं, बिल्ली को रोकेंगे? मतलब बिल्ली तो एक बेजुबान जानवर है, आप उसको कैसे रोक सकते हो? मैं से कैसे कहूँ उस वाली छत पे मत जाना, कैसे कह सकती हूँ मैं उसको? तो मेरा डाउट जो है वो वहाँ पर है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बहुत गुनाह मिलेगा उसको, बहुत गुनाह मिलेगा। गुनाह? सॉरी, देखो मैं भी डिप्रेस हूँ, ये भी देखो इसकी कितनी सैड स्टोरी है। तो फिर हाँ, यू ओके ना? वी हैव टू ट्राई टू बी ओके। और ये हम सबको, इसको बिल्ली के इसके गम के लिए थेरेपी चाहिए भाई। नहीं, वो ये वाला काम मैं खुद ही संभाल लेती हूँ, पर इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यार। अब लेकिन जानवर जो होते हैं वो आपके घर का हिस्सा हो जाते हैं, आपका फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। तो वो बिल्ली मेरे पास 5 साल से थी। आई एम सो सॉरी राफिया। और वो इतनी सी थी जब मैंने उसको अडॉप्ट किया था, एंड नाउ शी वाज 3 बार बच्चे भी दे चुकी थी, मतलब पूरा खानदान था उसका मेरे घर में। तो सो सॉरी। देखो क्या हमने छेड़ दिया आज सुबह। आप लोग तो नहीं रो रहे आज मेरा शो देख? नादिया रो रही है, मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि नादिया थोड़ी सी अंदर से बहुत सख्त है, यू नो। मैंने आपको देखा नहीं है ऐसे। आई रिमेंबर वो स्नो, मतलब स्नो का उन्होंने मुझे शो में बताया था तो मैं ऐसी हो गई थी, लेकिन नादिया नहीं, आई एम यूर राइट। बस आज वो मैंने बताया था, मैं बस कुछ मूड ही अजीब से उठी। चलो अब चेंज करते हैं मूड, अच्छी बातें करते हैं। राफिया तो मुझे ये बताओ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले दिनों, बाय द वे दुआ है, दुआ NLP कोच आई नो सोहेल वेरी वेल एक्चुअली। माशाल्लाह, बस आप तो जानती हैं, लेक्स हो गई। तो क्या मैं कह रही थी, ऑनलाइन इनकम, ऑनलाइन इस वक्त कुछ लोग जो हैं जहाँ इनकम रुक गई है, और ये बहुत बड़ा एक फियर है कि यार घर कैसे चलेगा, कहने को तो बड़ी रिलीफ्स दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ लोग वैसे ही सैलरीज रोक रहे हैं जानबूझ के अपने एम्प्लॉयज़ की, और बहाना मिल गया कि नहीं भाई ये क्राइसिस है, हम सैलरीज नहीं दे रहे। तो ऐसे में सब लोगों को ये फियर है, इनकम हम ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं, हमें इसके लिए क्या बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए? उस पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने हद तक क्वालिफाइड हैं। अच्छा, अब सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि उनके घरों पे राशन जा रहा है, उनके किराए माफ़ हो गए। ये एक सर्टन जो है वो एक तबका है जिसको हम कहते हैं कि ठीक है उनके साथ हो सकता है। व्हाट अबाउट द पीपल जो मिडिल क्लास हैं, जो कि खुल के कह भी नहीं सकते, जो कि खुल के बात भी नहीं कर सकते इस बारे में, किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाता है। तो उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला है इस वक्त नादिया। मतलब हम सोच नहीं सकते, वो शायद ये सोच रहे हैं कि मैं अगले महीने का बिल कैसे दूंगा, मैं अगले महीने घर में ग्रोसरी कैसे करूँगा, मैं तो किसी से राशन भी नहीं लेने जा सकता। यू नो, वो लोग इस पॉइंट पे आए हुए हैं।
उनके लिए इस वक्त सबसे, आप उनको वैसे देखते हो तो वो अच्छे खासे ठीक ठाक लगते हैं, तो आप सोच नहीं सकते ना कि उनको ज़कात के पैसों की या राशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। वो लोग वो हैं जिनको इस वक्त हमें टारगेट करना चाहिए। वो लोग पढ़े लिखे भी हैं, छोटी छोटी जॉब्स भी कर रहे थे जिससे उनका घर चल रहा था, अब वो जॉब्स भी नहीं है, पेज भी नहीं है, और वो रुपये किसी भी से हैं। मदद नहीं लेंगे कभी भी इस नहीं वक्त। और उनके आप लिए उनको सबसे बड़ी कहो तो वो मदद कहेंगे, ये नहीं, है, अल्लाह का शुक्र है, वो लोग इस पॉइंट पे हैं। लेकिन लेकिन ये मदद है उनकी कि आप उनको तरीके बताएं कि हाउ दे कैन ब्रिंग इनकम इन द फैमिली। Exactly. ऑनलाइन है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं उन लोगों के लिए भी जिनको कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और उन लोगों के लिए भी जिनको टेक्निकल नॉलेज है, उनके लिए डेफिनेटली पे स्केल इन सब के डिफरेंट हैं। इनको पर आवर पर वर्ड इस तरह करके इनके रेट सेट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आज आपको सबसे पहले मैं लिख कर इसमें बड़ी रिसर्च करके आई हूँ, और कुछ तो मुझे खुद भी पता है तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, जिससे मैं खुद भी करती हूँ। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में बहुत, जैसे ब्लूम, आप घर में बैठे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेहतरीन चीज़ है कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं, और कभी होता है कि वो सोशल मीडिया के लिए होता है, कभी होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए होता है। कंपनीज हायर करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेट्स पे हायर करती हैं। और इसमें भी आपके लेवल्स होते हैं, जैसे आप एक जूनियर कंटेंट राइटिंग है, फिर आप सीनियर कंटेंट राइटर बने 4 साल के बाद, फिर उसके बाद 2 साल और लगा ले, फिर आप असिस्टेंट सीनियर कंटेंट राइटर बन जाते हैं, फिर आप और उसके ऊपर 4 साल लगाएं। तो इस तरह आपकी इसमें भी ग्रोथ है, इसमें भी ग्रेडिंग्स हैं, और पर पेज या पर वर्ड जो है आपका ऑफ कोर्स उस हिसाब से जो है वो रेट बढ़ता रहता है। अब आप कंटेंट राइटिंग किस चीज़ की कर सकते हैं? अगर आप किसी चीज़ के बारे में स्किल्ड हैं, आप आईटी के प्रोफेशनल हैं, यू नो अ लॉट, आप आराम से कर सकते हैं। आप मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं, आप मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं हमारे पास, जिस तरह फाइवर है, और हमारे पास खैर फाइवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, स्पेलिंग बताना। FIVER फाइवर। हाँ, अपवर्क है, अपवर्क में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसमें 10 मिनट के अंदर 3 से 4 काम आ जाते हैं लोगों के लिए। हाँ, मतलब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे पूरी दुनिया से काम आते हैं। मैं यहाँ बैठे कनाडा के लिए काम कर सकती हूँ और करती हूँ, मतलब आराम से करती हूँ। राफिया, तुम भी कुछ कर रही हो ऑनलाइन? आई डू कंटेंट राइटिंग। आप क्या कंटेंट राइटिंग करती हैं? मैं कभी गोस्ट राइटर बन जाती हूँ, कभी मैं प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की कंटेंट राइटिंग करती हूँ। दैट्स टोटली अप टू, आप जिस चीज़ के लिए कर सकते हैं। मेडिकल कंटेंट राइटिंग करती हूँ बिकॉज दैट्स माय प्रोफेशन। और आप जो कह रही हैं 10 मिनट में आपको 3-4 काम आ जाते हैं, इसमें पेमेंट कितनी होती है? अच्छा, ये डिपेंड करता कितना है, डॉलर्स में होती है। ऑफ कोर्स ऐसे पूरी दुनिया में जब भी आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसकी पेमेंट आपको, इंटरनेशनल काम है तो आपको डॉलर्स में होगी हमेशा। सबसे कम रेट जो है वो बिल्कुल जूनियर से शुरू करते हैं, उनका 1 रुपी पर वर्ड के हिसाब से होता है। जितना आप सीनियर होते जाते हैं आपको उस हिसाब से आपका बढ़ता रहता है। आप दिन में कितना कमा सकते हैं? अगर दिन में आप कितने घंटे काम करें तो कितना? अगर आप बिल्कुल जूनियर लेवल पे हैं तो दिन में आप, अगर आपने 1500 से 2000 वर्ड्स का आपके पास असाइनमेंट आया, तो आप 1500 से 2000 वर्ड्स के हिसाब से आप आराम से, अगर आप पर मिनट के उसमें देखें, या पर वर्ड, सॉरी नॉट पर मिनट, पर वर्ड के उसमें देखें, तो जो आपका रेट सेट हुआ है, आप 2000, 3000, एक नॉर्मल इंसान के लिए दिन में 2-3 हज़ार काफ़ी होते हैं। जितना आप सीनियर लेवल पे जाते रहते हैं, लोग 10-10 हज़ार, 12-12, 15-15 हज़ार पर डे भी कमा लेते हैं, क्योंकि आप सीनियर लेवल पे चले गए, या आपके पास इतना कैपेसिटी थी आपकी उस वक्त कि आपने दिन में इतने असाइनमेंट्स ले लिए, इतना काम कर लिया। कुछ होता ना कि एक असाइनमेंट लिया 3 घंटे में देना है, कुछ ने 4 असाइनमेंट लिए 24 आवर्स में देने हैं। ऐसे में ये काम तो बच्चों के हवाले कर दे, जो आपके 17, 18, 19 साल के बच्चे बैठे फारिग हैं और बैठे हैं भी वीडियोस देख रहे हैं, फजूल सीरीज देख रहे हैं। वो इतनी अच्छी उनकी अंग्रेजी, आपने उनके ऊपर इतना खर्चा किया, उनसे क्या लिखे ना काम करें, बच्चों के लिए इतनी मजे की कंटेंट घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, जिसमें उन्हें गेम्स की कंटेंट राइटिंग करनी होती है। जैसे उन्होंने आपको दिया ये, दिस इज द गेम, फॉर इंस्टेंस बैडमिंटन इज द गेम, उन्होंने आपको उसके स्पेक्स बताए, चीज़ें बताई, कोई उन्होंने आपको इसके साथ का बता दिया कि इस आर्टिकल को फॉलो करते हुए आपने इसके 1500 वर्ड लिखने हैं। बच्चे के लिए इट्स अ परफेक्ट थिंग। बच्चे आर टू मच इनटू गेम्स एंड दे रियली नो हाउ टू डू इट। वो उसके फीचर्स के हिसाब से वो आपको एक आर्टिकल से, एक छोटा सा आर्टिकल होता है 700 से 1500 वर्ड्स तक का होता है, वो आराम से वो आर्टिकल। अच्छा, आई नो समवन जो इस वक्त एक आईटी का बहुत बड़ा मतलब नाम है बाहर से, अब वो पाकिस्तान में सेटल हुए हैं, फ्रेंड, वो एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें हर कोई पैसे बना सकता
आपको किसी चीज़ का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी उस पर काम चल रहा है और मैं कुछ अरसे बाद उनसे पूछती हूँ हाँ जी कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट, और वो जब प्रोजेक्ट हो जाएगा उससे इतनी चीज़ें बदल जाएंगी। पाकिस्तान में ये कोई नहीं कह सकता कि जी मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, चाहे आप Very पढ़े nice, लिखे हों, very चाहे आप nice. कभी स्कूल भी ना गए हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ऐसे ऐप पे काम कर रहे हैं। आई नो वन ऑफ देम, और इंशाल्लाह जिस दिन वो ऐप आएगा मैं अपने शो पे तो जरूर बिल्कुल अनाउंस announce करूंगी। कीजिएगा। मैं नहीं अभी बता रही बिल्कुल, क्योंकि मैंने अच्छा। वादा किया है। अच्छा, हाँ, मैं वादा नहीं रिसर्च तोड़ती। आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। SEO जिसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन भी आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कीवर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से लिखनी होती है। तो ये वो चीज़ है कि इतनी आसान है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। आप जिस भी प्रोफेशन में आप स्पेशलाइज करते हैं आप आराम से उसकी कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसी भी जिस तरह दुआ आप आराम से, जिस तरह काउंसलिंग है, कोई मेंटल इशू है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, ऑनलाइन है। हाँ, सारी इंस्टाग्राम पे यू आते प्रॉब्ली हैं डू द clients। काउंसलिंग। बिल्कुल, सारे इंटरनेट पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पर्सनल मैसेजेस पे आते हैं क्लाइंट्स पे, नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर आई स्पीक टू देम पर्सनली। सो दिस इज हाउ आई रन माय होल हाउस। ओके, तो माशाल्लाह। ये सारा इंटरनेट पे है मेरा भी। माशाल्लाह, और very ऑनलाइन nice. सेशंस का लोगों को अभी अकल नहीं है, इतना ज़्यादा शऊर नहीं है। बेटर हेल्प एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू कोई भी बंदा जो सुसाइडल हो वो फ़ोन करके अमेरिका में टोल फ्री नंबर्स हैं सारी दुनिया Exact, में। बिल्कुल toll-free इसी तरह numbers हैं। पाकिस्तान में भी ऑनलाइन कोचिंग थेरेपीज होती हैं, काउंसलिंग्स होती हैं। लोग कहते हैं फ़ोन पे क्या हो जाएगा। तो मैं उनको कहती हूँ पूरी दुनिया में फ़ोन पे जो है वो डिप्रेशन पे काबू पाया जा रहा है। वीडियो आपको शऊर कॉल्स नहीं पे है। आपको एक्सप्रेशन देखना है, आपको बॉडी लैंग्वेज देखनी है, आपको रोना है, वीडियो कॉल्स हैं इसके अच्छा, लिए। एक और बहुत अच्छा एक तरीका जो है मीडिया साइंसेस का, अगर कोई भी आपके घर में स्टूडेंट है या आईटी का कोई भी स्टूडेंट है, तो पहली चीज़ जो ये लोग सीखते हैं वो सीखते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। बाहर के ममालिक में इंटरनेट पे आप कुछ भी खोलते हैं तो फौरन से खट करके एक ऐड आ जाता है, ठीक है। वो ऐड एक जो है सेकंड, दुआ इधर बताएंगे, इधर देखिए जी। वो ऐड जो है वो पिक्चर एक बनानी होती है आपने, जो कि बाहर की जो कंपनी होती है, अगर बाहर के ही बंदे से बनवाता है तो उनको 1.5 लाख का पड़ता है वो ऐड। एक पिक्चर 1.5 लाख की बनवाता है बंदा बाहर। वही हमारे आईटी स्टूडेंट अगर बनाता है तो वो 80,000 का भी बनाए अगर, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा बचता है और आपके पास काम आता ही आता है। बाहर की जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं, मीडिया साइंसेस और आईटी के जो स्टूडेंट्स दूसरे तीसरे सेमेस्टर में भी हैं, वो ये काम 80,000 का कर सकते हैं। अगर आप दिन में महीने में 3 ऐड बना लेते हैं तो कितनी इनकम हो गई। बात ये है कि बस ये शऊर की बात है कि आपने यू हैव टू फाइंड वेज, जगहें, चीजें क्योंकि ढूंढनी हैं ये आपने। पता है बताना लोगों को बड़ा जरूरी है। अब भी लोग समझ रहे हैं कि कंप्यूटर पे लोग पैसे कैसे बना सकते हैं। नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, Arshit, ये नहीं talking हो about सकता। graphic ये designing- हो रहा है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया ऑनलाइन चल रही है और पाकिस्तान में एक बहुत तेजी से इसमें ट्रांजिशन आ रहा है। हमारे दुनिया में बहुत पहले आ गया, हमारे बहुत लेट आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आ रहा है, क्राइसिस में आ अच्छा, रहा है। इसमें नादिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना। हम डिजिटलाइज होंगे तो हम, क्योंकि हमें बहुत पोटेंशियल एंड वी आर डूइंग ऑल दैट, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग शी जस्ट मेंशन, एनिमेशन, वॉइस एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको, ये सारे काम आपको ऑनलाइन मिलते हैं। और हमारे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास पेपॉल अकाउंट्स नहीं है। जी, पेपॉल, खैर वो भी अब माशाल्लाह उसके भी हम लोगों ने एक तरीके निकाल लिए और कर रहे हैं बहुत सारे लोग उसमें। पेपॉल के अकाउंट भी थोड़ी सी खुद की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन आपको मिल जाता है। लेकिन आपकी 15-20 हज़ार की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप महीने में 2, 2.5, 3 लाख कमा रहे हैं, नथिंग लाइक दैट। अरे भाई क्या हुआ, हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड का एक रिश्ता आया रिश्ते में बताया अंकल को कि अंकल ज़रा थोड़े पुराने ख्यालात ये कि भी लड़का क्या करता है, वो लड़का कहीं ऑफिस नहीं जाता, घर से कमाता है, बाहर उसको पैसे आते हैं डॉलर वॉलर में। अंकल ने रिश्ते से मना कर दिया। ये कौन सा लड़का है जो ऑफिस नहीं जाता और घर में पैसे आते हैं, घर से काम करते हैं, ये लड़का ही सही नहीं है, मैं नहीं इसको बेटी देता। वो रिश्ता ही नहीं हुआ। वो कुछ 2 साल से मेरी फ्रेंड का रिश्ता फंसा हुआ है, क्योंकि अब्बा नहीं मान रहे। अब्बा कह रहे हैं इसका कोई 2 नंबर काम है कि ये घर बैठे कंप्यूटर पे पैसे कमा रहा है। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। उसको बता रहे हैं अंकल ऑनलाइन अब लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये करते हैं वो। अंकल कह रहे हैं सवाल ही नहीं पैदा होता
ये अगर ऑफिस जाता होता तो मैं शादी मैं तो नाश्ते की तरफ देख रही हूँ, मुझे तो भूख लग रही है, मैं बेचारा मैं ये शीट फाड़ के खाना खा रही हूँ। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, लेकिन ये कि दुआ मैं एक तो खा चुकी हूँ पेटीज जो खुली नहीं थी। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ ताज़ा नाश्ता करवाती हूँ, लेकिन अच्छा, ये कि यहाँ नहीं खाओ ऐसे। असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं लोगों के, जैसे हम लोग असाइनमेंट्स बनाते थे, रिसर्च प्रपोजल्स बनाते थे, वो सारा काम आपको ऑनलाइन मिलता है। लोगों को एसेज चाहिए होते हैं, बच्चों को एसेज चाहिए होते हैं, वो एसेज आपको ऑनलाइन मिलते हैं। आपको प्रोजेक्ट मिलता है कि दिस इज द टॉपिक, आप इसके ऊपर ये करो। ये इतना काम है और इसमें इतना पैसा है नादिया, इतना पैसा है। अच्छा, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि पढ़े लिखे हैं और इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो कि वो लोग कर सकते हैं जिनको कोई ख़ास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिनके पास कोई ख़ास स्किल नहीं है। ये तो वो है जो लोग स्किल जिनके पास है ना, आप एनिमेशन के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। टाइम्स हैं। हमारी दोस्त ने कहा कि यार मैं बड़ी अकेली हूँ, घर में बंद हूँ, परेशानी। अब उसने फर्स्ट टाइम सोचा शादी का, टिंडर पे अकाउंट बनाया। ओ, टिंडर पे कौन अकाउंट बनाता है टिंडर पे शादी बना के लिए? दिया ना किसी ने कि किसी से मिलूंगी तो शादी होगी ना, कोई बड़ा भी नहीं टिंडर फैमिली पे में। शादियां थोड़ी होती हैं। अरे पता नहीं उसने बना लिया, मैं वो बता रही हूँ जो मुझे दुनिया बताया बता कि रही है। टिंडर पे शादियां नहीं होती। अच्छा, बाहर उसने कहा कि भाई कोई बाहर मिले, मैं बाहर चली जाऊं, कोई बाहर से कनेक्शन हो, किसी को यहाँ पता भी ना चले। अकाउंट बना लिया। उसके बाद आने लगे कि जी आपके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस क्या है? 400 मीटर दूर फजल भाई, 1 किलोमीटर के फासले पे रहीम भाई, हर चाय वाले नान वाले का ना वहाँ उसमें काउंट नहीं था। करें। अच्छा, और घर के पास पास आ रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उनको जो 5 किलोमीटर के अंदर लोग थे ना, सिर्फ वो नजर आए। कहती क्या बकवास है? अच्छा, फिर ये मैंने तो उन्होंने कहा मुझे इंटरनेशनल रिश्ते आएंगे, मुझे तो 5 किलोमीटर के अंदर रिश्ते आ रहे हैं सारे ये लोग। और अजीब से ना आप वो कहती है वो तस्वीरें देख लो, उसके बाद वो देख के पता नहीं सुपर प्लस बम्पर वाला फिर अकाउंट खुलता है, उसमें और नमूने फिर लोग उनको नजर आ गए। मैं कहा तुम ये क्या मतलब लोग पैसे लगाते हैं टिंडर अच्छा, पे। by the पैसे way, नहीं है, लेकिन जो ऑप्शंस आपको आ रही होती है ना, वो घर के आसपास गली के नुक्कड़ पे, अगले मोड़ पे, चाय वो वाला। वाले अकाउंट्स आ रहे होते हैं जहां उन्होंने रजिस्टर। आई डोंट नो, दिस वाज सो स्ट्रेंज। अच्छा, ब्रेक ले दिस रही वाज हूँ। नॉट स्ट्रेंज। वो आपकी लोकेशन जो होती है ना, वो उसके हिसाब से चलते हैं, और फिर वो आपसे पूछते भी हैं कि आपने कितने डिस्टेंस को कवर करना है। आपने पूरे कराची को कवर करना है, आपने पूरे पाकिस्तान को कवर करना है, आपने एशिया के इन ममालिक को। वो बाजी से आज गलती भी हो कोई गई। हुआ, बाजी से मैंने गलती कभी हुई, मुझे उन्होंने इसका 5 पता किलोमीटर के नहीं, आई अंदर- कांट हेल्प यू, मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम इस पर रिसर्च करो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। बहुत देर से ब्रेक का कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है टॉक बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू मॉर्निंग एट होम ओनली ऑन पीटीवी होम, एंड आई होप कि आप पीटीवी गोल्ड भी देख रहे हों, जो कि पुराने क्लासिक्स ऑफ पीटीवी हैं। दोपहर 3 बजे और मैं रात को कोई 11 बजे रिपीट भी होता है, जिसमें तन्हाइयाँ जैसे ड्रामा आजकल दिखाया जा रहा है। वो 13 दिन में ख़त्म होगा तो उसके बाद अगला ड्रामा दिखाया जाएगा। तो ज़रूर मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को, फैमिलीज़ को वो क्लासिक्स एरा के क्लासिक्स ड्रामे ज़रूर दिखाएँ। हाँ राफिया, तो फिर बात हो रही थी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं या फ्रॉड भी हो रहे हैं? एवरीबडी कैन डू इट। एक मैंने आपको कंटेंट राइटिंग बताई, दूसरी एक बहुत ही आसान चीज़ है, उसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। उसमें आपका अपना कोई पैसा नहीं लगना है। जो बिल्कुल मैं छोटे छोटे लोकल वेंडर्स होते हैं ना, जैसे आप सदर के एरिया में जाएं, अपने ऐसे एरिया में जाएं, वो कुछ बना रहे हैं, वो कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कम कॉस्ट में बन रही है। आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उनकी चीज़ को ऑनलाइन एडवर्टाइज़ किया, आपने ऑर्डर्स लिए, ऑर्डर्स लेके आपने उनके पास पहुँचा दिया, उसमें आपका अपना कमीशन रखा। दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। ये पूरी दुनिया में होता है। जितने हमारे ई कॉमर्स साइट्स हैं वो सब ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं, और वो तो बड़ी बड़ी साइट्स हैं। आप अपने पर्सनल लेवल पे भी ये ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। एक चीज़, ये ट्रे मुझे मिल रही थी 200 रुपये की, और मैंने ऑनलाइन इसको रखा 250 रुपये का। और क्योंकि अगर आप इसे इंटरनेशनली देखेंगे तो उसकी कीमत 600 रुपये होगी, तो 250 रुपये का लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें 50 रुपये मेरा कमीशन है। मैं आपको बहुत ही छोटी एग्जाम्पल दे रही हूँ इस मासूम सी ट्रे की, बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं इसमें। तो इसमें 50 रुपये मेरा कमीशन है, 200 रुपये मैंने उस दुकानदार को दिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बीच में मेरा एक पैसा नहीं लगा इसके अंदर। दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। ये बड़े आराम से पूरी दुनिया में हो रहा है, और बहुत आराम से आप इसके ऊपर पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं, डिपेंडिंग आप क्या प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। क्योंकि वो जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वहाँ
इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना दुकानदार, उनको तो पता ही नहीं होता और कि हमारे क्या मुल्क में मार्केट इतनी है। हर्बल इतनी अच्छी चीजें मौजूद हैं, Exactly, क्राफ्ट्स हैं, exactly. ऐसे ये सारी चीजों को आप अब सेल हमारे करें। सिर्फ कराची के एरिया में हमें तो अगर आप लाहौर के भी एरिया में जाए, पुराने लाहौर की वो अनारकली बाजार, और इतनी चीज़ें हैं वहाँ पे जो कि ऑनलाइन नहीं मिलती, और बाहर इंटरनेशनल दुनिया को तो ऑनलाइन मिलती ही नहीं है वो चीज़ें। तो आप जब वो शुरू करेंगे तो सोचें आपके पास किस किस तरह के ऑर्डर्स आएंगे और आप कितना पैसा इसके ऊपर कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट्स डिफरेंट फोरम्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स मोर लाइक एक सेक्रेटरी का काम है, यू नो। आपने एक काम शुरू किया, आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप उसको ज़्यादा देख सको, तो एक सेक्रेटरी आपने हायर किया जो कि आपका ऑनलाइन सेक्रेटरी है। उस सेक्रेटरी को भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी ने मुझे हायर किया, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसका अकाउंट मैनेज करना है, मुझे उसके अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने हैं, मुझे उसकी ट्रैवलिंग मैनेज करनी है, मुझे उसकी मतलब इस तरह की चीज़ें मैनेज जो एक सेक्रेटरी काम करती है ना, दिस इज़ वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट्स भी ये कहते हैं इसको। ये भी पूरी दुनिया में हो रहा है। इससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, 5 से 6 हज़ार डॉलर अ मंथ। दिस इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास ये है कि वहाँ से वो हायर करेंगे सेक्रेटरी तो उनको उसको बहुत पे करना पड़ेगा, और वो उनके जाहिर सी बात है उनके लिए इसको पूरा ऑफिस चाहिए और सब कुछ चाहिए। कुछ लोग से एक काम कर रहे होते हैं, उनके पास ऑफिस नहीं होता उन चीज़ों का, और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है मैनेज करें, उनको सेक्रेटरी चाहिए होता और है। हमारे मुल्क This के is लिए virtual आइडियल assistants. सिचुएशन है जहाँ स्किल बहुत ज्यादा है, जॉब्स नहीं है। एग्जैक्टली जॉब्स नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, विल भी है, सब है, लेकिन जॉब्स नहीं है या इजाजत नहीं है कि जी आपने काम नहीं करना। तो ऐसे में ये मेल या फीमेल सब लोग आज भी बहुत हमारे काम पास कर ये सकते कि हैं। हमारी खवातीन जो है वो बाहर, अब खवातीन सेक्रेटरी का काम दुनिया का बेहतरीन, मैनेजमेंट का काम खवातीन बेहतरीन कर सकती हैं। तो घर में बैठे आपको किसी से नहीं मिलना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ ऑनलाइन मेंटेन करना है। नथिंग लाइक दैट। कमाल हो गया ऑफिस आज आपने 4 से 5 घंटे लगाए और आपने इतने पैसे महीने में कमा अच्छा, लिए। आर्टिस्ट इस वक्त बहुत सारे हैं जो कि इस वक्त काम नहीं कर रहे, उनके लिए कुछ है? वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो YouTube पे चैनल बना सकते हैं, उसके ऊपर यू हैव अ चैनल, यू नो आई हाउ नो, इट बट द इनकम इज वेरी लिमिटेड। ये जो Income is very परसेप्शन है ना कि एड्स के पैसे सारे YouTube वाले को मिल रहे होते, जो चैनल ओनर है उसको मिल रहे हैं। एक वो मिलता है। बहुत दूसरा बहुत अभी इसका रेट यहाँ बहुत कम है, तो वो कोई बहुत पाकिस्तान जबरदस्त ऑप्शन नहीं है। के उसमें कम है। हमारे पास थोड़ी सी जुगाड़े भी हैं जिनको हम कहते हैं कि हमने अपना अकाउंट जो है वो USA का शो कर दिया। हमारे पास ये भी है, उसमें रेट ज़्यादा हैं। हमने अपना अकाउंट ऑस्ट्रेलिया का शो कर दिया, कनाडा का शो कर दिया, इंग्लैंड का शो कर दिया। हमारे रेट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान इस रीजन में जो है वो रेट्स कम नहीं, मिलते लेकिन हैं अगर आपको। देखा गया पाकिस्तान में, आप उर्दू में बात करें, पाकिस्तान में देखा जाएगा US, ना, हमें हाँ। यहाँ ज्यादा जानते हाँ, हैं, तो अब जहाँ ये देखा depends गया करता है। रेट्स वहाँ के मिलने हैं, उधर से आप लॉस एग्जैक्टली आपकी व्यूअरशिप कौन सी कंट्री से आ रही है। हाँ, अगर आपने वो है। उसको उर्दू में नहीं रखा, आपने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर आप हाँ। कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और कमाए। जितना आपके पास स्किल है आप उतना कमा सकते हैं। ये बड़ा फेयर गेम है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि करप्शन है, ये बड़ा फेयर है। ऑनलाइन एवरीथिंग इज फेयर। वहाँ पे किसी की सिफारिश से कोई नहीं आया हुआ, किसी की सिफारिश अच्छा, से कोई नहीं फ्रॉड्स भी चलेगा। हो रहे होंगे, आई एम श्योर। फ्रॉड्स बहुत है नादिया। मैं तो फ्रॉड्स स्पेशली मैं आपको फ्रॉड्स मेंशन करना चाहती थी। MLM स्कीम्स आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको पाकिस्तान की नहीं बाहर की MLM स्कीम्स मिलेंगी। वो ये है कि बहुत हैवी अमाउंट के उन्होंने प्रोडक्ट रखे होंगे। इसी ट्रे को ले लें, ये 200 रुपये की थी, उन्होंने वहाँ पे रखी होगी 20,000 रुपये की। क्या करना है आपने, अब आप लेंगे तो अब आप उसका पार्ट बन गए, अब आप उनके एक तरह से बिजनेस पार्टनर बन गए। अब आप आगे भी 5 लोगों को भी ये ट्रे बेचें 20,000 रुपये की। कोई पागल है 200 रुपये की ट्रे। अब वो कहते हैं कि इस पर आपको इतना कमीशन मिलेगा, इसको आपको इतना कमीशन। MLM स्कीम्स है, ये आपने रेफर करते गए, आपको पैसे मिलते गए, रेफर, और किसी ने नहीं ली तो आपका पैसा डूब गया। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हमारे पास चल रहे हैं MLM स्कीम्स के नाम पे। और एक वो एड्स देखने वाला भी स्कैम है, आप एड्स देखें, आपको पैसे Exactly. आपको मिलेंगे। ऐसे मिलेगा कि आपको कुछ नहीं करना, दिन में 2 घंटे आपको बस सिर्फ एड्स देखने हैं, 1-1 मिनट के लिए एड्स देखने हैं, और वो कहेंगे इस पे आप पैसा बना रहे हैं। कुछ नहीं बनाते आप। 2-3 महीने बाद रियलाइज़ करते हैं आपका अकाउंट खाली है, जिसके आपने 1-1 मिनट तक ऐड देखे, सिर्फ पैसा उसने बनाया। इनको पहचानने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अकाउंट, कौन से अकाउंट से ये सब चीज़ें एडवर्टाइज़ की गई हैं, उस अकाउंट की मतलब कब से बना हुआ है, वहाँ पे रिस्पांस कैसा है। अगर वो कोई पेज है तो उसके ऊपर, क्योंकि पेज के ऊपर जो रिव्यूज़ होते हैं वो कोई डिलीट नहीं कर सकता, तो रिव्यूज़ आप उसके रिव्यूज देखिए, लोगों ने गालियां दी हुई होंगी उस पे, और वहाँ आपको पे पता जब चल भी जाएगा आपको कि ये इस तरह फ्रॉड की है। कोई चीज़ मिले, आप हमेशा सबसे पहले जाके उसके नाम के आगे स्कैम लिख के देखा करें। गूगल में एक लंबी लिस्ट खुल जाती है, ओह ये तो स्कैम है। आपको वहाँ से पता चलता है, क्योंकि जो आपको इसमें फंसा रहा होता है ना, वो आपको बहुत ख्वाब दिखाता है कि ये होगा वो होगा, तुम्हारे पास ये आ जाएगा। जब आप जाके उसके स्कैम देखेंगे तो आपको पता चलेगा माय गॉड दिस इज अ स्कैम में पूरी दुनिया में ये फ्रॉड्स होते आ रहे हैं। तौबा तौबा। अभी हम आते हैं, अभी आप दुआ की तरफ।
हाँ, वक्त का मुकाबला सा था, आज हमने जल्दी निकलना है बहुत सारी ना, और भी 12 बजे। चीज़ें। नहीं, तुम्हारा टू बी कंटिन्यूड है मंडे को। हाँ जी, और दुआ, हाँ मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सारा माशाल्लाह, बहुत ही फास्ट आज का शो चल रहा है। और दुआ, मुझे पता है हम शुरू में बात कर रहे थे अबाउट थेरेपीज, थेरेपीज क्यों ज़रूरी हैं और ऐसे टाइम में डू यू थिंक कि थेरेपीज लोगों को हेल्प करेंगी, और ये कि भी मुझे थेरेपी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही इससे निकल जाऊंगी। सही है। पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोचेस के बीच में फ़र्क ही नहीं लोगों को पता। वो मैं आपको बता दूं, साइकेट्रिस्ट वो होता है जो आपको मेडिसिन देता है, साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो आपको ये बताता है काउंसलिंग करके कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम वो करना चाहिए, तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज करो या व्हाटसोएवर, आपको अपनी राय या सजेशन देता है। लाइफ कोच जो है वो साइकोलॉजी की आज की दुनिया में सबसे एडवांस वर्जन है, ठीक है। जो लाइफ कोच होता है वो आपसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस करता है कि आपके दिमाग की जो गिराहें बंदी भी होती है ना, गिराहें, वो गिरहें खोल देता है, ठीक है। वो आपको कोई सजेशन नहीं देता, बिकॉज सारी जिंदगी हम एक बच्चे को या किसी भी इंसान को सजेशंस देते रहेंगे, राय देते रहेंगे, यार यूं कर लो जिंदगी बदल जाएगी, यार यूं कर लो खुशी हासिल हो जाएगी। उस बंदे ने हमारी नहीं सुननी। कभी खाना पकाते हुए कोई ख्याल आ जाएगा और वो उस बात पे अमल कर लेगा, वही चीज़ जो आप पिछले 10 साल से उसको समझा रहे थे। तो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर सजेशन फर्क नहीं पैदा करता। लाइफ कोचेस आपको सजेशन नहीं देते, लाइफ कोचेस आपको सजेशन नहीं देते, आपसे ऐसे टेक्निकल सवाल करते हैं जो आपने अपनी ज़ात से नहीं किए होते। हर 6 महीने में साइकोलॉजिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाना, कोच के पास जाना, इट इज़ हेल्दी। आप बराक ओबामा से लेके, पिटबुल से लेके, बड़े बड़े लेडी डियाना अपनी मौत से पहले जब उन्होंने वो जिंदगी जी जो वो जीना चाहती थी और बेखौफ होके जी, वो एक लाइफ कोच से मिल रही थी, सही है। सो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसले लिए उस वक्त। सो हमारी ज़िंदगी में जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कैमरे की तरफ ना ही देखूं तो बेहतर है, समझ ही नहीं आ रहा ना, रेड लाइट नहीं, सही है, सही है, सही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग भी और सेशंस भी। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है और हम स्ट्रॉन्ग हैं, तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वो लोग होते हैं। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो होता है फाइट और फ्लाइट मोड में होता है, या तो लड़ने के लिए बैठा होता है या तो वहाँ से भागने के लिए बैठा होता है, राइट। जैसे कोई प्रॉब्लम या तकलीफ परेशानी आई, दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, या तो फाइट वाला खुल जाता है कि मैं लड़ना वहाँ, ठीक है, या तो फ्लाइट होता है कि मैं भज जावांगी, ठीक है। सो यूजुअली लोग भाग जाते हैं, या तो लोग एग्रेशन शो करते हैं, गुस्सा, मुझे कुछ नहीं है तो मुझे पागल समझते हो, ये करना शुरू जाते हैं, राइट। या तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये भागने वाले जो लोग होते हैं ये सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, कुछ नहीं होता, इनकी एंजाइटी और डिप्रेशन मजीद इनमें डेवलप होती है, बजाय इसके कि आप 6 से 12 सेशंस लें अपने कोच के साथ या किसी के भी साथ जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। ये सारा मवाद जो यहाँ फंसा हुआ है सारी ज़िंदगी का, उसको निकाल के जरा बाहर तो फेंके तो नया मवाद आएगा। बट डिनाइल से कैसे वापस आए? डिनाइल, एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीज़ थेरेपीज, डिनाइल की ही मैं बात कर रही हूँ कि लोग डिनाइल में होते हैं। डिनाइल में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। कामयाब इंसान वो है, सक्सेस लाइज इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन। एंथनी रॉबिन्स जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ कोच है, वो कहता है उस लम्हे में जब मैंने अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का सोचा, उस लम्हे में ही कामयाबी थी। जब हम सोचेंगे ही नहीं, हमें ये लगता है कि हम ऑन एंड ऑफ आए दिन एक दिन रोते हैं और फिर हम सही हो जाते हैं, नहीं हम बहुत स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप जहनी तौर पे स्ट्रांग हैं तो आपको रोना या दुख या तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। मैं खुद थेरेपिस्ट हूँ, आप यकीन करें कि मैंने जिस तरह कल अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाई है नादिया, मैं आपको बता नहीं सकती, बेड में बैठ के मैंने बनाई है और मैं उसमें इतनी कोई डेड लग रही हूँ, मगर मैंने बना दी। मैक्सिमम क्या होगा नादिया, अगर मैं कल ना बनाती ना तो मैं आने वाले कल वाली भी नहीं बनाने वाली थी। सो एटलीस्ट हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है। तो आपसे अगर लोग थेरेपी सेशन लेना चाहें, क्या तरीका आपको, कहाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है दुआ मलिक, इट इज़ वेरीफाइड। फेसबुक पे मेरा एक पेज है दैट इज़ नॉट वेरीफाइड येट, मगर इट इज़ देयर। वहाँ पे आप लोग पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं और फिर नंबर्स एक्सचेंज होते हैं और फिर मजीद बात आगे बढ़ती है। यू नो, वी नो द प्रॉब्लम एंड देन वी स्टार्ट द थेरेपीज। अच्छा, हम बहुत इनसेंसिटिव अच्छा भी तो हो जाते हैं ना चीज़ों को लेकर। हाँ? हम इनसेंसिटिव भी तो बस है तो है, डजंट मैटर यार, लाइफ हाँ, खुद ही ठीक हो जाएंगी, खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुद ही ठीक होनी होती तो कुछ अल्लाह ताला ने problems आप इतने sort out करोड़ों नहीं की कर अवाम सकते नहीं ना। भेजी होती ना जमीन पे, राइट। इतनी जो खलकत भेजी है वो इसलिए भेजी है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, हमें हेल्प की जरूरत है। देखिए ये जो वर्ड है ना वल्नरेबल, इसको किसी को अपना दुख ना बताना, वो तुम्हें कमजोर समझ लेगा।
किसी को अपना तकलीफ ना बताना, तुम्हारे सीक्रेट्स लीक कर अच्छा, और वो से ज्यादा किसी वो को आपका वाकई ना फायदा बताएं, उठाएगा। लेकिन अगर वो कोई एक्सपर्ट है, काउंसलर है या इससे कोई स्पेशलिस्ट है, उसको बताएं। किसी को तो वाकई ना बताएं, किसी को क्योंकि- तो वाकई ना और बताएं। खास तौर पे मियाँ को। हाय हाय, अगली अच्छा, लड़ाई कुछ पे उसने जो लड़कियों- आपको बटर लगा के और सारा मिर्चे लगा के, तड़का लगा के जो आपको मारने हैं ना, वापस आने, मारना है तुम्हारे अब्बा कहता तुम्हारे घर में तो ये हो रहा है, तुम्हारे तो अपने बहनों ये कहते हैं, और तुम्हारी बताते तो अपनी खुद हैं। बहन से तुम्हारी नहीं बनती। बिल्कुल। हाँ, तो प्लीज ऐसे किसी भी कमजोर लम्हे में, आपको अपने हस्बैंड का पता है, उनसे कभी अपनी दिल की बातें, डायरी लिख फैमिली लें। की बातें, फैमिली की बातें शेयर ना करें, क्योंकि वो फिर वापस इंटरेस्ट के साथ वापस आती Interest के साथ हैं। वापस हाँ, आती इधर। हैं, और आपको अगर पता है कि आपके हस्बैंड वो हैं कि जो कि आपके वाकई हमदर्द हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज ये कि जरा ख्याल करें, वरना होता मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, मैंने तो गलत बता दिया, तुम्हें कल फिर बता देती हैं। आप फिर बता देंगी ना, उसके बाद फिर सुनती हैं। अच्छा, यहाँ भी हमें शो आज खत्म करना पड़ेगा, सॉरी, अर्ली ऑन अल्लाह, फ्राइडे। नादिया इतनी सारी चीजें थी। कोई बात नहीं, टू बी कंटिन्यूड है, बहुत ज्यादा पैसे बहाना कमा बनेगा। लेंगे लोग अभी थोड़ा। हाँ, पहले ना ये जितना बताया उससे कमा लें, फिर और आपको टिप्स इंशाल्लाह बताएंगे। मंडे से आप हमारा शो दोबारा देखिएगा। अभी क्योंकि रास्ते बंद हो जाएंगे, हमें रिस्पेक्ट करना है हमें घर सारे जाना है, रूल्स, सारे हमारे बच्चे रो रेगुलेशंस रहे को। आप लोग भी बहस बदतमीजी किए बगैर पुलिस के साथ, सब लोगों के साथ, ट्रैफिक पुलिस खास तौर पे रिस्पेक्ट कीजिए उनको। और हम भी रिस्पेक्ट करते हुए अभी उठ रहे हैं और हम जा रहे हैं घर। इंशाल्लाह हम भी सब खैरियत से पहुंच जाएं। खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव अ लवली वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे मेरी मंडे को। बाय बाय।